कैमरे के सामने आए प्रधानमंत्री मोदी और कहा 1 साल तक सोना मत खरीदना। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा? क्या बहुत बुरे तरीके से गिरने वाले हैं सोने के दाम? सोना अगर आपने खरीदा तो क्या बर्बाद हो जाएंगे? पीएम ने आखिर क्यों सोना ना खरीदने की अपील? सोना छोड़ते ही जानिए भारत को कितना बड़ा होगा फायदा। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जरा सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदो, तो आखिर इसके पीछे कितनी बड़ी वजह हो सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के आते ही देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सवाल लगातार उठने लगा कि क्या सोने की कीमतों में बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या गोल्ड खरीदने वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कौन सा बड़ा गणित छिपा है? अगर लोगों ने प्रधानमंत्री की इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो क्या बड़ा नुकसान उन्हें हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब दूंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। बात होगी गोल्ड मार्केट के अंदर चल रही टेंशन और उसकी कैलकुलेशन की। सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा जिसने सोने के बाजार से लेकर आम लोगों तक की धड़कनों को बढ़ा दिया। हैदराबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोगों से कहा कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, सोना खरीदने से बचना, तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है बल्कि महिलाओं और लोगों के लिए भावनाओं का मुद्दा है। सुरक्षा से ये जुड़ा एक सबसे मजबूत एसेट है। निवेश भी लोग इसमें करते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर लोगों से कहें कि भाई अब 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, तो आप समझिए इसके पीछे जरूर कोई बड़ा आर्थिक गणित छिपा है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया आर्थिक तनाव से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत दुनिया के उन देशों में है जो तेल बाहर से खरीदता है और सोना भी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है, यानी डॉलर लगातार बाहर जा रहा है। अब अगर एक तरफ तेल पर भारी पैसा खर्च हुआ और दूसरी तरफ लोग भी रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदते रहे, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका दबाव बढ़ेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ खरीदारी का मामला इसे नहीं माना, बल्कि इसे देश हित से जोड़ दिया और आगे दिखाई दे रहे संकट को समझते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। प्रधानमंत्री की बात को लोग इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं, ये भी समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदारों वाले देशों में शामिल है। हर साल अरबों डॉलर का सोना भारत खरीदता है। जब लोग ज्यादा सोना खरीदते हैं तो सरकार को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ता है। डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस वक्त चाहते हैं कि लोग अनावश्यक गोल्ड ना खरीदें, अनावश्यक गोल्ड खरीदारी से बचें, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई दबाव ना बने। इस बयान को बाजार में एक बड़े संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर भारत जैसे देश में गोल्ड की डिमांड कम होती है तो इंटरनेशनल मार्केट पर भी दबाव बढ़ेगा। मतलब साफ है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर सामने आकर अपनी अर्थव्यवस्था पर बढ़ने वाले दबाव को तो साधने की कोशिश की, लेकिन साथ ही लोगों को भी संभलने की चेतावनी दे दी, क्योंकि हो सकता है जिस तरह बाजार में इतनी अनिश्चितता है कि कोई आकलन नहीं कर पा रहा, तो बढ़ते हुए गोल्ड के दाम अचानक से गिर भी सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर लोगों ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी और लगातार सोना खरीदते रहे तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा खतरा देश के विदेशी भंडार पर पड़ेगा। भारत को तेल खरीदने की इस वक्त ज़रूरत है, वो हमारी पहली प्राथमिकता है, और उसके लिए फिर डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अगर डॉलर का बड़ा हिस्सा सोने पर भी खर्च हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आर्थिक दबाव देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर कितना पड़ेगा। महंगाई भी बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल अगर महंगा होगा तो रुपया भी फिर कमजोर होगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ने से महंगाई और बाकी चीजों पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ता है।
इसलिए प्रधानमंत्री ने फोकस इस समय आत्मनिर्भर भारत पर किया है। वो चाहते हैं कि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय दूसरे विकल्पों को खरीदें, जैसे डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकारी निवेश योजनाएं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जितना ज्यादा खरीदा जाएगा उतना ज्यादा फिर सरकार को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, देश पर इस पर बोझ पड़ेगा। और लोगों को भी अब ये समझना होगा कि अगर आप देश हित में सोचते हैं तो ये सीधा सीधा आपके हित की ही बात है। अब ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील ने दुनिया में क्यों हलचल मचा दी, क्योंकि भारत सिर्फ अपने लिए गोल्ड नहीं खरीदता, बल्कि भारत की डिमांड का असर पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट पर पड़ता है। अगर भारत में खरीदारी कम हुई तो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है। इसलिए जैसे ही प्रधानमंत्री का ये बयान आया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, खासकर गोल्ड मार्केट में, इसकी चर्चा तेज हो गई। क्या भारत अब गोल्ड इंपोर्ट कम कर देगा? क्या इसको लेकर भारत अब एक बड़ी रणनीति बना रहा है? और अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में सोना खरीदना अभी नुकसान का सौदा हो सकता है? तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर आने वाले समय में गोल्ड की डिमांड कमजोर हुई और दाम गिरे तो निश्चित ही है, स्वाभाविक ही है कि अभी गोल्ड खरीदना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में जो लोग अभी ऊंची कीमतों पर सोना खरीदेंगे, बाद में हो सकता है कि वो पछताएं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से ये अपील की है और प्रधानमंत्री की इस अपील को इकोनॉमिक वार्निंग से ही जोड़कर देखा जा रहा है। आप समझिए कि आम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अनावश्यक खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए गोल्ड की। शादी और ब्याह कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो आप थोड़ा सा गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन सही समय का समझदारी से आप इंतज़ार कीजिए। दूसरा, अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं गोल्ड में निवेश करना, तो गोल्ड की बजाय कुछ और डिजिटल विकल्पों पर आप फोकस कर सकते हैं। तीसरा, इस समय सेविंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ऐसी चीज़ में निवेश करें जिसमें आगे परेशानी ना हो, अनिश्चितता ना हो। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित से जोड़ा है। साफ संकेत है कि आने वाला समय सभी देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है, तो भारत इससे कैसे बच सकता है? क्योंकि अब जिस तरह का संकट वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो विदेशी भंडार का हो, तेल गैस की कीमतों का हो, ये एक वैश्विक संकट है और इससे आप हम क्या कोई भी देश नहीं बच सकता। अगर ये संकट किसी भी देश पर आया तो फायदा इसी में है कि सोच समझकर कोई भी खरीदारी करें, चाहे वो गोल्ड खरीदना हो, चाहे फिर वो तेल खरीदना हो। कहानी भारत की आर्थिक ताकत की है, कहानी उस संकट की है जिसकी आहट सरकार को पहले से दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने समय रहते देश को चेतावनी दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अब ये देखना होगा कि देशवासी इस अपील को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि आने वाला एक साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस रिपोर्ट को पहुंचाइए ताकि वो भी जागरूक हो सके, क्योंकि ये मसला आपका और हमारा तो है ही, साथ ही हमसे जुड़ा देश हित का है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।